कभी सोचा है कि किसी जग या बोतल में आखिर कितना पानी आ सकता है? हम ये पता कैसे लगाते हैं? सवाल बड़ा मजेदार है और इसका जवाब ना एक बड़ी ही रोमांचक कहानी में छिपा है। तो चलिए इसी कहानी में उतरते हैं। तो सोचिए, खरगोश के परिवार में एक बड़ी शानदार शादी हो रही है। हिरण, बंदर, हाथी, बिल्लियां, कुत्ते, मतलब सारे मेहमान आए हुए हैं। माहौल एकदम जश्न का है और सबको एक खास ड्रिंक दी जा रही है। लेकिन यहीं एक दिक्कत खड़ी हो जाती है। जब मेहमान इतने अलग अलग साइज के हों तो ये कैसे तय हो कि सबकी प्यास बुझ जाए? अब देखिए, सबकी जरूरत कितनी अलग है। एक छोटी सी चींटी, वो तो पूरा गिलास पी ही नहीं सकती, और दूसरी तरफ ऊंट जैसा बड़ा जानवर, उससे तो भाई एक के बाद एक कई गिलास चाहिए। तो प्रॉब्लम साफ है, एक ही साइज का गिलास सबके काम नहीं आ सकता। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मामला कैसे और भी दिलचस्प हो जाता है। हमारी पहली पहेली ये दिखाएगी कि कैसे हमारी आंखें भी हमें धोखा दे सकती हैं जब बात हो कैपेसिटी यानी क्षमता की। तो मिलिए नाइमा और जीतू से। अब देखिए, नाइमा के पास है एक लंबा और पतला सा जग और जीतू के पास है एक छोटा लेकिन चौड़ा जग। दोनों दिखने में एक दूसरे से काफी अलग हैं, है ना? अब जरा सोचिए, अगर दोनों अपने अपने जग में एक एक ग्लास पानी डालें तो किसके जग में ज्यादा पानी आएगा? क्या लगता है? क्या नाइमा के लंबे वाले जग में या फिर जीतू के चौड़े वाले जग में? और यही तो आता है असली ट्विस्ट। असल में जीतू के चौड़े जग में ज्यादा पानी आता है। तो इससे क्या सीखने को मिला? यही कि सिर्फ ऊंचाई देखकर हम ये नहीं बता सकते कि किस बर्तन में ज्यादा सामान आएगा। मतलब हमें नापने का कोई बेहतर तरीका चाहिए। तो चलिए अब एक और कहानी की तरफ चलते हैं जो इस आइडिया को और भी मजबूत करेगी। ये कहानी हमें बताती है कि जिस चीज से हम नाप रहे हैं ना, वो भी उतनी ही जरूरी होती है जितना कि वो बर्तन जिसे हम भर रहे हैं। तो यहाँ है नसीम और अब्दुल। दोनों को एक ही साइज के मटके पानी से भरने हैं। अब होता यह है कि नसीम को अपना मटका भरने में 16 बार बॉटल डालनी पड़ती है, जबकि अब्दुल का काम सिर्फ 8 बार में ही हो जाता है। ये तो सोचने वाली बात है ना? अगर मटके एक ही साइज के थे तो फिर नसीम को अब्दुल से डबल मेहनत क्यों करनी पड़ी? इसका जवाब छिपा है उनके मापने वाले टूल में। और जवाब है उनकी बोतलों का साइज। नसीम की बोतल में अब्दुल की बोतल से आधा पानी आता था, बस इसीलिए उसे डबल चक्कर लगाने पड़े। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम किस चीज से नाप रहे हैं, उससे पूरी गिनती ही बदल जाती है। तो फिर इन सारी मापने वाली पहेलियों का हल क्या है? जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल आइडिया में है। एक स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करना। एक स्टैंडर्ड यूनिट जैसे कि लीटर एक ऐसा फिक्स पैमाना है जिस पर दुनिया में सब लोग राजी हैं। ये बिल्कुल एक जादू की तरह है जो हमें अलग अलग साइज के बर्तनों को एकदम सही सही कंपेयर करने में मदद करता है। ये अंदाजे को पक्की जानकारी में बदल देता है। ठीक है, तो अब कुछ मजेदार हो जाए। चलिए हम एक लीटर की बोतल को अपना पैमाना बनाते हैं। सबसे पहली चीज है ये कटोरा। तो क्या लगता है, इसमें 1 लीटर से ज्यादा पानी आएगा या कम? जल्दी से अंदाजा लगाइए। चलिए अब अगली चीज देखते हैं, ये बाल्टी। और इसके बारे में क्या ख्याल है? ये तो कटोरे से काफी बड़ी दिख रही है, तो इसमें 1 लीटर से ज्यादा आएगा या कम? और आखिर में हमारे पास है ये पकाने वाला बर्तन। तो आखिरी अंदाजा क्या है, ज्यादा या कम? इस तरह के खेल खेलने से ना हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आखिर 1 लीटर होता कितना है। अब वक्त है उन सभी चीजों को इस्तेमाल करने का जो हमने अब तक सीखी हैं, एक आखिरी और सबसे मजेदार पहेली में। तो सीन ये है कि कुछ बच्चे सड़क के गड्ढों को कंकड़ों से भर रहे हैं, और ध्यान देने वाली बात यह है कि वो सब एक ही साइज के मग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गड्ढा ए को भरने में लगते हैं 9 मग, गड्ढा बी में लगते हैं 18 मग और गड्ढा सी में लगते हैं 12 मग। ये तो आसान है कि नहीं? क्योंकि नापने वाला मग तो एक ही है, तो जिस गड्ढे में सबसे ज्यादा मग लगे जाहिर है वही सबसे बड़ा होगा। इसका मतलब सबसे बड़ा गड्ढा है गड्ढा बी। अब असली चैलेंज। हमें ये तो पता है कि गड्ढा बी गड्ढा ए से डबल बड़ा है, क्योंकि 18 जो है वो 9 का डबल होता है। तो अब सोचिए, अगर गड्ढा ए को भरने में 5 जग लगते
तो गड्ढा बी को भरने में कितने जग लगेंगे? बिल्कुल सही, डबल जग यानी 10 जग। देखा, ये बिल्कुल नसीम और अब्दुल वाली कहानी जैसा ही तो है। और आखिर में ये सारी कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। गड्ढे का साइज तो उतना ही रहता है, चाहे हम उसे छोटे मग से नापें या बड़े जग से। बदलती है तो सिर्फ हमारी गिनती, वो चीज नहीं बदलती। और यही है मेजरमेंट यानी मापन का सबसे बड़ा सीक्रेट, जो सिर्फ जग और मग तक ही नहीं बल्कि हर जगह काम आता है ना? सोचने के लिए एक दिलचस्प बात।